औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum, dear students. I am Sadakat Ali, your biology teacher. Student, हमने चैप्टर नंबर 16 सपोर्ट एंड मूवमेंट स्टार्ट किया हुआ है। हम लेक्चर नंबर 13 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक है एवोल्यूशनरी चेंजेस इन द अरेंजमेंट ऑफ बोन एंड रिलेटेड मोड ऑफ लोकोमोशन इन मेजर ग्रुप्स ऑफ द वर्टिब्रेट्स। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि जो वर्टिब्रेट के मेजर ग्रुप्स हैं वर्टिब्रेट्स के, उनमें लोकोमोशन कैसे होती है और उसके लिहाज से स्केलेटन में, बोन्स में क्या क्या अरेंजमेंट और क्या क्या चेंजेस हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे। स्केलेटन और लोकोमोशन। हम स्केलेटन को डिटेल के साथ ह्यूमन बीइंग में डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा और भी हम ऑर्गेनिज्म में देखा। ऑल टेट्रापोड्स, टेट्रा मीन फोर, पोडा मीन फुट, वो ऑर्गेनिज्म जिनके 4 पांव होते हैं, चौपाए, इनको हम कहते हैं टेट्रापोड्स। कॉमन बॉडी प्लान है। कॉमन बॉडी प्लान में some basic parts of the skeleton but there are differences, यानी कि मिलते जुलते ही हैं जो टेट्रापोड्स हैं, लेकिन फिर भी इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस लाजमी होता है। वो डिफरेंस क्यों है टेट्रापोड्स में? हम ओवरऑल बात किनकी कर रहे हैं? टेट्रापोड्स की। कि मिलता जुलता स्केलेटन है, डिफरेंस किस जगह पे है? डिफरेंस जो है सपोर्ट और लोकोमोशन में, सपोर्ट में इनमें डिफरेंस है, लोकोमोशन में डिफरेंस है। क्यों? ड्यू टू चेंज इन हैबिटेट, डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहते हैं। आपने देखा होगा कोई खुश्की के ऊपर रहते हैं, कुछ वाटर में रहते हैं, इसके अलावा भी डिफरेंट हैबिटेट है इनके। तो इसकी वजह से फिर अडेप्टेशन के लिहाज से इनके स्केलेटन में और इनकी लोकोमोशन में, सपोर्ट और लोकोमोशन फर्क आया है। अगर हम अडेप्टेशन देखें फिश में और लोकोमोशन फिश में कैसे होती है। फिश, ये देखिए आपके सामने, they propel themselves forward by muscle contraction from anterior to posterior body, S band locomotion। देखिए इनमें एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वेव प्रोड्यूस हो रही है जो कि एंटीरियर एंड से पोस्टीरियर एंड की तरफ जा रही है। इस मूवमेंट को देखिए, आपको एस टाइप मूवमेंट नजर आ रही है ना, एस टाइप मूवमेंट। पहले बॉडी देखो यहाँ पे कैसे है और अब देखिए इस जगह पे कैसे है। तो इस तरह की मूवमेंट को हम कहते हैं एस रिगल या एस टाइप मूवमेंट कहते हैं। तो फिश के अंदर, ये फिश में वाटर वाले इन्वायरमेंट में ये एस टाइप रिगलिंग मूवमेंट, एस टाइप मूवमेंट, एस बैंड मूवमेंट भी आप इसको कहते हैं, शो करते हैं। ये देखिए आपको फिश में एस बैंड कितनी जबरदस्त, ये देखिए एस बैंड मूवमेंट हमें इन फिश के अंदर नजर आ रही, शार्क वगैरह के अंदर ये लोकोमोशन हमें दिखने में मिलती है। अडेप्टेशन इन टेट्रापोड्स, लैंड वर्टिब्रेट्स आर मोस्टली टेट्रापोड्स। हमें लैंड के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिज्म नजर आते हैं, रेप्टाइल से लेकर हमें मैमल्स तक, ये टेट्रापोड्स हैं, यानी कि 4 फुटेड ऑर्गेनिज्म है। लेग्स इमर्ज फ्रॉम साइड ऑफ द बॉडी एंड एस रिगल मूवमेंट। एम्फीबियन और रेप्टाइल में आपने देखा होगा, अगर आप क्रोकोडाइल देखें, टर्टल्स देखें, फ्रॉग देखें, तो इनमें साइड से लेग्स निकल रही हैं। और फिर बतदरीज एम्फीबियन से मैमल्स तक आहिस्ता से ये बॉडी को अपनी ऊपर उठाए हुए हैं। अगर आप देखें फ्रॉग को, तो देखो वाटर में स्विम करता है, बाहर भी छलांगे लगाता है। अगर आप टर्टल को देखिए, वाटर में भी है, लैंड के ऊपर भी थोड़ा बहुत उसकी मूवमेंट शो होती है, टॉर्टोइस की। इसके बाद आहिस्ता एम्फीबियन से रेप्टाइल में लिजर्ड्स हैं, स्नेक्स हैं, एक्सेट्रा। उसके बाद मैमल्स। तो बॉडी आहिस्ता ऊपर को उठ रही है। एस रिगल मूवमेंट के ये अपनी बॉडी को जमीन के ऊपर घसीट के चलते हैं। लेकिन ये एस रिगल, आप छिपकली को देखें, इस तरह के ऑर्गेनिज्म को देखें, सैलेमेंडर को देखें, स्नेक को देखें, एस रिगल मूवमेंट हमें उसमें भी दिखने में मिल रही है। क्यों? हमें ये शो हो रहा है कि एम्फीबियन और रेप्टाइल अल्टीमेटली फिश से ही एंसेस्टर से ये वाले वजूद में आए हैं। गिर्डल, यानी कि पेक्टोरल गिर्डल, पेल्विक गिर्डल एंड लिम्स, 4 लिम्स, हाइंड लिम्स, अगली और पिछली टांगें, शो होमोलॉजी इन फंडामेंटल स्ट्रक्चर। अब जितने भी टेट्रापोड्स हैं, एम्फीबियन से लेकर मैमल्स तक, हमें इनके बल्कि साथ साथ बर्ड्स को भी शामिल कर लें तो हमें इनमें होमोलॉजी नजर आती है, इनके लिम्स में, इनकी पेल्विक गिर्डल और पेक्टोरल गिर्डल में। देखें, अगर ये फ्रॉग है, ये टोड है, देखें ये फ्रॉग है, इसके साथ साथ ये हमें लिजर्ड्स नजर आ रही हैं, स्नेक्स नजर आ रहे हैं। तो इन सब में जो इनमें जो स्केलेटन है, इनमें हमें होमोलॉजी नजर आती है, मिलता जुलता इनके बोन्स है।
पेल्विक गिर्डल, हमें पता है ये बटक रीजन में होती है पेल्विक गिर्डल। इन टेट्रापोड पेल्विक गिर्डल इज फर्मली यूनाइटेड टू सैक्रम। आपने देखा होगा हमारी जो सैक्रम रीजन है यानी कि बटक रीजन में जो हमारे वर्टिब्री हैं, सबसे लोअर रीजन सैक्रम और कॉक्स है, कॉक्सिजियल रीजन लोअर वाला, इससे ऊपर सैक्रम रीजन। तो इस सैक्रम रीजन के साथ पेल्विक गिर्डल जुड़ी हुई होती है। अगर आप स्केलेटन में ह्यूमन बीइंग में देखें ना तो आपको सैक्रम सैक्रल वर्टिब्री नजर आएंगे, इनके बैकबोन के सैक्रल वर्टिब्री, उनके साथ पेल्विक गिर्डल जुड़ी हुई है। और ये बाकी टेट्रापोड्स में भी ऐसे ही है ना। पेल्विक गिर्डल कंपोजिशन क्या है? पेल्विक गिर्डल जो है इलियम, आइस्चियम, प्यूबिस, हमने इसके बारे में पढ़ा, ये तीनों बोन मिलके कॉक्सियल बोन बनाती है। तो ये पेल्विक गिर्डल की कंपोजिशन हमें तकरीबन नहीं कहती है। प्रेजेंस ऑफ एसिटेबुलम, एसिटेबुलम क्या है? ये एक डिप्रेशन है। देखिए ये कॉक्सियल बोन, ये दूसरी कॉक्सियल बोन, ये एक कॉक्सियल बोन, ये दूसरी कॉक्सियल बोन, ये दोनों मिलके हमारे कूले बनाती हैं। लेफ्ट साइड वाला कूला, राइट साइड वाला कूला, तो ये कूले बनाती है। इलियम, ये देखिए ये आइस्चियम, ये वाली प्यूबिस, कलर डिफरेंट है। इलियम ये कलर, ये आइस्चियम, ये प्यूबिस, ये मिल के ये देखिए एक डिप्रेशन सा बना रही है, जिस जगह पे आके हमारी जो फीमर बोन है उसका ऊपर वाला कैप यहां पे आके एडजस्ट होगा, इसको हम कहते हैं एस्टेबुलम। ये भी हमें ज्यादातर टेट्रापोड्स में दिखने में मिलता है। लिम्स ऑफ टेट्रापोड्स, टेट्रापोड्स लिम्स इज पेंटाडेक्टाइल, पेंटा मीन 5, डेक्टाइल डिजिट से लफ्ज लिया गया, डिजिट्स को जाहिर करता है। तो 5 फिंगर्स यानी कि 5 डिजिट्स होती है। अमूमन मेमेलियन लेग्स प्रोजेक्ट बीनीथ द बॉडी। आपने मैमल्स को देखे, लायंस है, हाइनास है, कॉ है, बफेलो है, गोट है, शीप है, तो इनकी लेग्स बॉडी के नीचे से निकल रही है ना। वो लेग्स के ऊपर जिस तरह वो गाय, भैंस, बकरी, गधा, घोड़ा देखे खड़े होते हैं, तो नीचे से लेग्स निकल रही हैं साइड्स की बजाय। अभी हमने देखा साइड्स में कहां से निकल रही थी लेग्स, उसमें एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, तो यहाँ पे लोअर रीजन से बॉडी से निकल रही है। आर्चिंग ऑफ स्पाइन इंक्रीज द पावर। आर्चिंग ऑफ स्पाइन जो रीढ़ की हड्डी है, जो मोहरे हैं, उनमें जो है ना वो जब मूवमेंट होती है तो ये जो है ना ये हमारा स्टिफ हार्ड रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि इसमें क्या है, इसमें लचक है। आपने देखा होगा जब आपने लायंस को मूव करते हुए देखा होगा, टाइगर को मूव भागते हुए देखा होगा, इसके साथ साथ चीते को आपने भागते देखा होगा, तो उसकी बैकबोन जो उसकी स्पाइन्स है ना, उसकी बेंडिंग, उसकी जो ना उसमें लचक, कर्वेचर उसको पावर देती है मूवमेंट के लिए। देखिए ये टेट्रापोड्स के लिम्स हैं जी। लिम्स में देखो फॉर एग्जांपल हम देखें ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फंजीज, ये कॉमन पैटर्न हमें नजर आ रहा है। तो ये सील जो कि स्विम करती है, बैट जो कि फ्लाई करते हैं, बर्ड्स के आर्म फ्लाई करते हैं आर्म्स के जरिए, हॉर्स रनिंग करते हैं, ह्यूमन का ये हमारा 4 आर्म है, और साथ टर्टल जो कि क्रॉलिंग करते हैं। सब में हमें बोन्स का ये कलर नमाया है। ये सारी बोन ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फंजीज हमें सबके अंदर नजर आ रही है, लेकिन है नजर सब में है ये बोन्स, लेकिन डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। इनके होमोलोगस स्ट्रक्चर है नहीं, जिनके बारे में हम पहले डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं एवोल्यूशन वाले चैप्टर में। ये देखिए आपको बैकबोन, देखिए ये बैकबोन में आपको यहाँ पे आर्चिंग ऑफ स्पाइन्स, कितना जबरदस्त इम्तजाज नजर आ रहा है कि कैसे देखिए इसकी लेग्स, ये देखिए फॉर एग्जांपल हम ये जहां तक मेरा अपना ख्याल है, ये चीता है, चीता, तो देखिए टाइगर हो सकता है, चीता हो सकता है, क्योंकि छोटी स्केल है तो चीता है। तो देखिए ये भागते हुए देखिए इसकी स्पाइन्स, देखिए इसकी जो वर्टिब्री के वो किस तरीके से इसकी लेग्स की मूवमेंट के साथ कर्वेचर बना रहे हैं, तो इसकी वजह से भी इसकी बॉडी को पावर मिलती है और वो तेजी से भागता है। अडैप्टेशन इन फ्लाइट, कि जो उड़ते हैं, इसमें 3 टाइप्स ऑफ द वर्टिब्रेट्स है फ्लाइट एबिलिटी। टेरोडेक्टाइल, टेरोडेक्टाइल में ये एंशिएंट रेप्टाइल्स हैं, जिनके टेरो मीन विंग्स, डेक्टाइल्स मीन फिंगर्स, विंग्ड फिंगर, जिनकी फिंगर्स में वो झिल्ली तरह की, जिस तरह डक होती है ना डक, उस तरह के इनके विंग्स थे ना, तो इसको हम कहते हैं टेरोडेक्टाइल, विंग्ड फिंगर्स। तो ये एंशिएंट विंग्ड रेप्टाइल्स है, डायनासोर की तरह के ऑर्गेनिज्म थे। बर्ड्स और बैट, ये 3 तरह के वर्टिब्रेट्स में हमें फ्लाइट नजर आती है। अडैप्टेशंस इन बर्ड्स फॉर फ्लाइट,
इन्होंने क्या क्या फ्लाइट के लिहाज से डेफिनेशन की, विंग्स शुड हैव लार्ज सरफेस एरिया एंड पावर टू रिमेन एयरबॉर्न। अगर एयर में रहना है, एयर में मूवमेंट शो करिए तो विंग्स होनी चाहिए जिनका सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए। नंबर 2, स्केलेटन ऑफ बर्ड्स इज हाईली मॉडिफाइड फॉर फ्लाइट। देखिए जिस तरह हमारा स्केलेटन है, बर्ड्स ने चूंकि फ्लाइट करनी, उन्होंने अपने स्केलेटन को मॉडिफाई किया। कैसे? रिडक्शन एंड फ्यूजन ऑफ बोन्स, नंबर ऑफ बोन्स कम होगी। देखिए बर्ड्स कम दिखने में ऐसे लगता है जैसे काफी हैवी होंगे, चील है, कौवा है, ईगल है, लेकिन अगर हम उनको पकड़ते हैं ना तो वो हल्के फुल्के होते हैं। क्यों? उनकी बोन्स में रिडक्शन है, बोन्स में तखफीफ की उन्होंने, साथ हॉलो बोन है, उनका स्केलेटन हॉलो है। एनलार्जमेंट ऑफ द पेक्टोरल गिर्डल, उनकी पेक्टोरल गिर्डल जो हमारे कंधों वाली बोन है, इसकी इनलार्जमेंट है। डेवलपमेंट ऑफ स्टर्नम, ये सामने वाली जो बोन है हमारी छाती में, दरमियान वाली बोन स्टर्नम, उसकी भी डेवलपमेंट है। बर्ड्स के हमें बोन को हाथ लगाएं तो स्टर्नम के ऊपर कील, एक कील, KEEL, कील, यानी कि एक उभार सा नजर आता है, ये भी स्टर्नम की उनकी डेवलपमेंट है, क्योंकि उन्होंने फ्लाइट करनी है। एनलार्जमेंट ऑफ द पेक्टोरल गिर्डल, पेक्टोरल गिर्डल एनलार्जमेंट है। डेवलपमेंट ऑफ द स्टर्नम, वो छाती वाला उभार सा है, वो बोन का। स्ट्रॉन्ग पेक्टोरल मसल, सुनो अगर हम अपने बाजुओं को बाहर खोलें, अपने आर्म्स को, और हम उसकी फ्लैपरिंग करें, जिस तरह बर्ड्स अपने विंग्स को फड़फड़ाते हैं, तो हम 8, 10, 15, 20 दफा करके ही हमारे बाजू थक जाएंगे। लेकिन बर्ड्स के ये वाले पेक्टोरल मसल बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से वो देखो फ्लाइट करते हैं माइल्स अवे फ्रॉम देयर ओरिजिनल प्लेस, ये सफर कर सकते हैं। टेंडन्स ऑफ सुप्राकोरिकॉइड मसल्स पासिस थ्रू द, क्यों ये वाली इनके स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं पेक्टोरल, देखें, टेंडन ऑफ द सुप्राकोरिकॉइड मसल्स पासिस थ्रू फोरामेन ट्राइओसम, ये एक ओपनिंग का नाम है, अभी मैं इसके बारे में बताता हूं, एंड अटैच टू द अपर सरफेस ऑफ द ह्यूमरस। तो ये टेंडन वहां से निकलते हैं सुप्राकोरिकॉइड के, इन मसल्स के, ये पास करते हैं फोरामेन ट्राइओसम एक ओपनिंग से, जो कि आगे फिर ये जाकर अटैच होते हैं ह्यूमरस के ऊपर। फोरामेन ट्राइओसम क्या है? एन ओपनिंग फॉर्म बिटवीन द स्कैपुला, कोरोकॉइड एंड द क्लेविकल। देखिए आपके सामने डायग्राम है, ये कील स्टर्नम वाली बर्ड्स की जो सामने वाली छाती वाली बोन जो है ना, ये कील स्टर्नम के ऊपर, ये देखो कील हमें नजर आ रही है, ये साथ हमें पेक्टोरालिस मसल्स भी नजर आ रहे हैं। देखिए जी ये कोराकॉइड बोन, ये वाली स्कैपुला, स्कैपुला कोराकॉइड, और साथ ये वाली बोन जिसे हम कहते हैं ह्यूमरस। तो इस जगह पे ये आपको ओपनिंग नजर आ रही है जिसे हम कहते हैं फोरामेन ट्राइओसम। ये तीनों मिलकर ये ओपनिंग बना रही है, और ये वाला आपको पता है कि ये कोराकॉइड, स्कैपुला, ह्यूमरस। तो इस जगह से जो अराइज होते हैं मसल्स, इस ओपनिंग से गुजरते हैं टेंडन्स, और आके वो क्या करते हैं ह्यूमरस के साथ आके फिर अटैच होते हैं। इस ओपनिंग से वो टेंडन आके गुजरते हैं, जो कि इधर से निकलते हैं स्टर्नम से, और इधर एक तरफ इधर से अटैच होते हैं, दूसरी तरफ ये ह्यूमरस के साथ अटैच होते हैं। तो इसको हम कहते हैं फोरामेन ट्राइओसम। बर्ड्स ने जब फ्लाइट करती है, इसके डिफरेंट तरह के विंग्स नजर आ रहे हैं। अभी देखो सीगल्स वगैरह जो हैं, इनके विंग्स लंबाई के रुख बड़े होते हैं, कम जरा पतले होते हैं, इन्होंने दूर तक ज्यादा फ्लाइट करनी होती है। जो हमारे पिजन हैं, इसके साथ पैरट है, क्रो है, स्पैरो है, इनके जो ना ये विंग्स छोटे होते हैं, ब्रॉड होते हैं, इन्होंने शॉर्ट फ्लाइट करनी होती है। और इस तरह बैट्स में भी विंग्स हमें क्लियर कट नजर आ रहे हैं। तो स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।